ये कैसे कैसे हम लोग कोयला से क्या बोलते हैं वो जो आते हैं हाँ। क्या, जो रट का बनवा के उस पे खाना बन रहा चूल्हा। है। हाँ, चूल्हा पे खाना बन रहा है। हाँ। अब बाकी हम लोग का जो बच्चा है, तीन हाँ। सौ चार सौ बच्चा है हम लोग का, 3 हॉस्टल 4 हॉस्टल चलता है। हाँ। 2 हॉस्टल से तो बच्चे चले गए हैं इसी दो कारण। हॉस्टल गैस मिल रहा है या फिर गैस महंगा मिल रहा है? बहुत महंगा मिल रहा है, 2500 रुपया ब्लैक में। हाँ। अच्छा। हाँ, देखिए सब बच्चे लोग चले गए हैं, इसमें भी ताले लगे हुए हैं और दिखा रहे हैं आपको, इसमें भी ताले लगे हुए हैं। बाकी जो नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। दुनिया के निगाहें इन दिनों इन तीन देशों पर है, इराक, इजराइल और अमेरिका। इन तीनों देशों में युद्ध जैसे हालात हैं और इसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है। कहा यह जा रहा है कि भारत में इन दिनों ऊर्जा संकट गहराया हुआ है और ऊर्जा संकट देखते हुए लगातार भारत सरकार कई फैसले ले रही है। बिहार की बात करें तो बिहार के कई रसोइयां बंद हो चुके हैं। जिस तरीके से गैस की किल्लत हो रही है, बिहार के कई रेस्टोरेंट, ढाबा और होटल बंद होने के कगार पर है। कहा यह जा रहा है कि इससे बिहार को प्रतिदिन 5,000 करोड़ का नुकसान भी हो रहा है। यदि बिहार की बात करें तो बिहार में कई निजी हॉस्टल हैं और इन हॉस्टलों में अब ताला लगने लगा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से लगातार बिहार सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा जिस तरीके से एलपीजी गैस सिलेंडर, कमर्शियल गैस सिलेंडरों को लेकर बड़े बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, नए नए नियम लागू किए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कमर्शियल सिलेंडर पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है और इसके कारण बिहार के कई होटल, रेस्टोरेंट्स और निजी हॉस्टल बंद हो चुके हैं। बात करें बिहार की, पटना की, तो पटना में करीब 3,000 निजी हॉस्टल हैं, वो बंद होने के कगार पर हैं और इसमें करीब 2.5 लाख स्टूडेंट जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि पटना में गैस की किल्लत है और गैस की किल्लत के कारण जो हजारों हॉस्टल हैं वो पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं और उनके किचन जो है वो बंद हो चुके हैं, यानी रसोई में अब खाना नहीं मिल रहा है और इसके कारण 2.5 लाख जो बच्चे हैं वो मजबूर हो चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से देश में ऊर्जा संकट है, इसी के मद्देनजर लगातार पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा ऊर्जा संकट गहरा रहा है। इसके कारण कई तरह के नियम बदले जा रहे हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर की बात करें तो एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर लगातार अब नियम बदला जा रहा है कि अब 25 दिन नहीं बल्कि 45 दिनों के बाद जो है गैस सिलेंडर की आपूर्ति होगी। यही बड़े शहरों की बात करें तो बड़े शहरों में कमर्शियल सिलेंडर पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। पटना में लगातार जगह जगह जो है गैस लेने के लिए जो उपभोक्ता है लंबी लंबी कतार लगाए रहे हैं। कई घंटों तक लाइन लगने के बावजूद भी उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। लोग अब कोयला और लकड़ी का इंतजाम कर रहे हैं। यदि हॉस्टलों की बात करें तो हॉस्टल में जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं या फिर जो नौकरी करते हैं वो हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन अब वो हॉस्टल भी बंद होने की कगार पर है क्योंकि सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है कि कमर्शियल सिलेंडर रेस्टोरेंट, ढाबा और लॉज यानी हॉस्टल को नहीं मिलेगा। हालांकि जरूरी पड़ने पर जो है अस्पतालों को मिलेगा, लेकिन इन तमाम हॉस्टल को, रेस्टोरेंट को, ढाबे को कमर्शियल सिलेंडर पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है और इसके कारण जो 2.5 लाख पटना में रहने वाले छात्र हैं, जो स्टूडेंट है, जो हॉस्टल में रहते हैं, उनकी मुसीबतें अब बढ़ गई है। यानी उन्हें अब खाने को लेकर जो है परेशानी हो रही है। हालांकि बोरिंग रोड स्थित कई ऐसे जो बॉयज हॉस्टल हैं वहां का मेस जो है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। यानी बुद्धा कॉलोनी की बात करें तो बुद्धा कॉलोनी का जैस हॉस्टल है और यहाँ भी देखिए करीब 300 के करीब जो है स्टूडेंट रहते हैं और यहाँ भी अब गैस की किल्लत देखी जा रही है। लगातार जिस तरीके से बात करें हम और अन्य बॉयज हॉस्टलों की तो वहां भी यही हाल है। लगातार जो गैस का है किल्लत देखा जा रहा है। इन हॉस्टलों में अब जो किचन पूरी तरीके से ठप हो चुका है। जो छात्र हैं वो अब घर जाने को मजबूर हो चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि उनकी पढ़ाई भी बाधित हो रही है क्योंकि जब हॉस्टल में रहेंगे नहीं, हॉस्टल में खाना मिलेगा नहीं तो आखिर वो पढ़ाई कैसे करेंगे। तो दूसरी तरफ रोजगार को लेकर भी कहा जा रहा है कि कई ऐसे जो औद्योगिक क्षेत्र है उन्हें कमर्शियल सिलेंडर की जरूरत होती है। स्टील प्लांट हो या फिर तमाम तरह का अलमीरा प्लांट हो, इन प्लांटों में जो है गैस की कमी के कारण अब वहां का रोजगार भी ठप हो चुका है। कई दिनों से जो है ये औद्योगिक क्षेत्र बंद है। करीब 5,000 करोड़ का जो है वो बिहार को डेली नुकसान हो रहा है। वहीं ब्लू गर्ल्स हॉस्टल के इंचार्ज ऋषभ कुमार ने कहा कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, काफी दिक्कत हो रही है, हॉस्टल बंद करने की नौबत दिख रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। यहाँ लड़कियों के खाने के लिए बाहर से व्यवस्था करनी होगी। गैस नहीं मिलता है तो कोयला पर खाना बनाने का इंतजाम करना होगा। बच्चियों को भूखा तो नहीं रख सकते। कोरोना जैसे महामारी जो है वो देखने को मिल रहा है। जैसे कोरोना में हालात बन गए थे, लोगों को जो है खाने के लिए परेशानी हो रही थी और अब वही हाल देखा जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि गैस और पेट्रोल की कोई कमी नहीं। उधर कालाबाजारी रोकने के लिए पटना के डीएम त्यागराजन लगातार समीक्षा कर रहे हैं। कई गैस
गोदाम पर जो है छापेमारी कर रहे हैं। कई गैस एजेंसियों के मालिकों पर जो है कार्रवाई की गई है। दानापुर हो पटना में कई गैस एजेंसियों के मालिकों पर कार्रवाई की गई है कालाबाजारी रोकने के लिए। लेकिन जिस तरीके से हालात बन रहे हैं वो बद से बदतर होते जा रहा है, क्योंकि शहर से लेकर गांव तक अब रसोइयों में जो है गैस नहीं मिल रहा है। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि लोग खाने को मजबूर हो गए हैं। पटना की बात करें तो पटना के जो छात्र हैं वो अब हॉस्टल से अपने गांव जा रहे हैं। वजह यह है कि हॉस्टलों में गैस की आपूर्ति बंद हो चुकी है और गैस की आपूर्ति बंद होने के कारण ये हॉस्टल का मेस जो है पूरी तरीके से ठप हो चुका है। हालांकि कई हॉस्टल ऐसे भी हैं जो खाने का इंतजाम बाहर से कर रहे हैं, लेकिन बाहर से आखिर कब तक करेंगे। बाहर में भी जो रसोई है, वो जो ढाबा है, जो रेस्टोरेंट है, वो भी बंद होने के कगार पर है। जो रखा हुआ सिलेंडर है, जो पहले से पर्याप्त मात्रा में रखा गया है, उसी का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यही हालात अगर रहा तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। लोग खाने को मजबूर हो जाएंगे क्योंकि गैस की आपूर्ति पूरी तरीके से बंद होगी। कमर्शियल गैस की आपूर्ति पूरी तरीके से पहले ही बंद है। देखिए किस तरीके से हम दिखा रहे हैं हॉस्टल संचालक किस तरीके से अपने हॉस्टल को चलाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। जिस तरीके से गैस की किल्लत हो रही है, हॉस्टल चलाने में कितनी परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी हो रही है। कैसे कैसे हम लोग कोयला से क्या बोलते हैं वो जो आते हैं, हाँ। जो रट का बनवा के उस पे खाना बन चूल्हा। हाँ, चूल्हा पे खाना बन रहा है। हाँ। अब बाकी हम लोग का जो बच्चा है 300-400 बच्चा है। हम लोग का 3 हॉस्टल 4 हॉस्टल चलता है। 2 हॉस्टल से तो बच्चे चले गए हैं। इसी 2 हॉस्टल खाली हो गया। परेशानी से हो गया। कम से कम सरकार को बोला जाए दिल्ली से दिल्ली गैस के लिए होने के लिए। तो आपके हॉस्टल से लड़की भी रहते हैं, लड़के दोनों रहते हैं। हाँ, मेरा 4 हॉस्टल है। हाँ ठीक है, इन्हीं कारण बहुत तकलीफ हो रहा है। सरकार को बोला जाए हाँ। गैस के लिए। तो गैस मिल रहा है या फिर गैस महंगा मिल रहा है। बहुत महंगा मिल रहा है, 2500 रुपया ब्लैक में। अच्छा, हाँ। 2500 रुपये ब्लैक में। हाँ। तो अब क्या ब्लैक खरीदेंगे या फिर चूल्हा पर, वही अब चूल्हा का व्यवस्था कर चुके हैं। व्यवस्था कर चुके हैं। ब्लैक में कौन 2500 रुपया देगा एक गैस का, समझ रहे हैं। तो परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। नुकसान भी हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा। क्या लग रहा है कि यदि ऐसा ही चला तो क्या आगे क्या करेंगे। क्या ऐसा चलेगा तो सब किसान लोग, गरीब लोग को क्या होगा, सब तो ऐसे ही हो जाएगा। तो हॉस्टल बंद करना पड़ जाएगा। अब नहीं होगा तो क्या होगा, 1-1.5 महीना खींचेंगे, नहीं होगा तो देखा जाएगा आगे क्या होगा। क्या नाम हुआ, कौन सा। मेरा हाँ, मेरा बासु सिंह राणा नाम हुआ। हॉस्टल का नाम क्या हुआ। जैस बॉयज, यही पे नाम है हॉस्टल का। देखिए सब बच्चे लोग चले गए हैं। इसमें भी ताले लगे हुए हैं और दिखा रहे हैं आपको। इसमें भी ताले लगे हुए हैं। बाकी जो बच्चे बचे हुए हैं इसमें भी ताले, जो बच्चे बचे हुए इसमें एक ही बच्चे इसमें से भी चले गए हैं बच्चे लोग। बाकी इसमें भी एक बच्चे हैं, बाकी लोग सब चले गए हैं। गैस महंगा हो गया है। हाँ। गैस खत्म हो जाएगा तो लकड़ी पर खाना बनाइएगा। नहीं बनाएंगे। काहे नहीं बनाइएगा। काहे बनाएंगे? तो हॉस्टल तो बंद हो जाएगा। हैं? क्या मतलब? चूल्हा पे खाना नहीं बनाइएगा। तो गैस तो सरकार बंद कर दिया अब। हैं? सही में सरकार गैस बंद कर दिया तो चूल्हा पे खाना बनाइएगा। नहीं बनाइएगा। तो कैसे सब हॉस्टल कैसे चलेगा फिर। हॉस्टल कैसे चलेगा, मालिक ना समझेगा। लेकिन लकड़ी पे खाना नहीं बनाइएगा। गैस बहुत महंगा होगा, सरकार भी गैस बंद कर दिया। नहीं होगा, बहुत महंगा कितना करेगा, ओकर साझा मिलेगा सरकार के। हाँ? लेकिन गैस पे ही खाना बनाइएगा। कैसे पर बनाएंगे। और गैस सरकार बंद कर देगा, पता है गैस अब नहीं दे रहा हॉस्टल को। सुनिए ना, सरकार गैस बंद कर देगा तो कितना चूल्हा पर बनाएगा, बनेगा क्या। कितना लड़कों को डेली खाना बनाते हैं। कितना बना है, 200 रोटी बनिएगा। 200 रोटी डेली बनाते हैं। हाँ। यदि चूल्हा पर बनाइएगा तो मुश्किल होगा। जरूर मुश्किल तो होगा, बहुत मुश्किल होगा। हम तो नहीं बनाएंगे।